आज हम कक्षा 11 का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 3.4.6 का केस क्रेडिट। ठीक है, व्यापारिक धंधा के उद्देश्यों के विकास के लिए धंधा के माल, स्टॉक और वसूली के आधार पर ऋण दिया जाता है, मतलब उधार में दिया जाता है। इसकी ऋण व्यवस्था मालक, स्टॉक, बैंक बंधक रहता है। अधिकारी जितना प्रमाण में जितने समय के लिए धनराशि का उपयोग करता है, मतलब कि आप उसके पैसे के बैंक के यूज़ करते, मतलब आपका 10,000 आपके बैंक में तो आपको काट दिया जाएगा। 10,000 तक का लिमिट में आप कोई भी क्या चीज़ वस्तु खरीद सकते हो, ये बैंक उसका पैसे को चुकाती है। दूसरा लोन बैंक का मुख्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? जमा स्वीकार करो और क्या करने का, लोन देना, मतलब ऋण उधार, पैसे उधार पे देना होता है। ठीक है, और चाहे किसी चीज़ वस्तु को गिरवी रख करके आपको क्या पैसे उधार पे दिए जाते हैं। अभी के समय में आप देखते हैं तो क्या मकानों पे लोन दिए जाते हैं, फर्नीचरों पे आप कोई फर्नीचर खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, उसके ऊपर क्या लोन पे खरीदते हैं, हफ्ते पे खरीदते हैं। इस प्रकार का ये क्या लंबे समय तक का भी लोन हो सकता है, कम समय का भी लोन होता है। और संपत्तियों को गिरवी रखकर, जमानत पर रख करके और इस पे क्या खरीदा जाता है, कुछ शर्तों के अनुसार ये लोन दिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तो ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जिसे कहा जाता है, ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में इसका अर्थ देखते हैं तो ई बैंकिंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बैंक होता है। इस व्यवस्था का व्यवहार भौतिक स्वरूप के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक के स्वरूप में होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिजली से चलने वाले साधनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो उसके मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। तो पहला पारंपरिक प्रक्रिया, ठीक है, तो परंपरा पहले से जो चलता आ रहा है वैसे पैसों को लेन देन, पहले के ज़माने में पारंपरिक पद्धति होते थे। खाता धारक खाते में लेखा लिखे लेजर रखता था। ठीक है, उसके अलावा वाउचर, सुरक्षा रखना, नमूने का हस्ताक्षर जिसे रखा जाता है। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर बैंक में आप जाते हो तो बैंक में क्या होता था कि आपका जो साइन होते, साइन का एक कागज़ उनके पास होता है, आपके सेम साइन होते, मैच कर लेते थे, वाउचर रखे जाते थे आपके लिखे हुए। ऐसे पुराने कागज़ों में पद्धतियों से यूज़ किया जाता था। दूसरे नंबर पे था नेटवर्क, कंप्यूटर्स को जोड़ना। नेटवर्क मतलब आज के ज़माने में कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा पद्धति के द्वारा ये क्या यूज़ किए जा रहे हैं, जिसमें इस कंप्यूटर में एक कंप्यूटर सर्विस कहा जाता है। इसके प्रकार से एक शाखा सभी कंप्यूटर से जुड़ी होती है, मतलब उसके साथ ये क्या जुड़ी रहती है। ठीक है, इंटरनेट का उपयोग, बैंक में कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, मतलब बैंक के अंदर क्या इंटरनेट के द्वारा बैंक जुड़ी होती है और एक जगह से दूसरी जगह का पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका क्या उपयोग किया जाता रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो इंटरनेट, को बैंक और मोबाइल बैंकिंग। को बैंक अगले साल पूछे गए थे एग्ज़ाम में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बैंकों के व्यवहार इंटरनेट के द्वारा होते हैं। इसकी व्यवस्था में बैंक में द्वारा ई कोर और ई गैलरी जैसे व्यवस्था का प्रारंभ किया जाता है। इस बैंक के व्यवहारों को बैंक ग्राहकों को देती है, मतलब ग्राहक क्या इसको बैंक क्या अपने ग्राहकों को देती है। इसके लिए इसमें वित्तीय व्यवहार, पैसे से लेन देन वाले होने वाले व्यवहारों को संभालते हैं। अवित्तीय व्यवहार, इसमें पैसे से ना लेन देन होते ऐसे व्यवहारों को संभालते हैं। अब इसमें देखते हैं तो वित्तीय व्यवहार में देगा, तो मैंने बोला कि जो खाता धारक होता है अपने बैंक को पैसे देता है और उनके बैंक क्या होते हैं, वो पैसे उनके जो खर्च होते हैं उनको चुकाते हैं। जैसे कि क्या टेलीफोन का बिल हो, इनकम टैक्स भरना हो, बच्चों की फीस भरनी हो, वाहन का बिल भरना हो, हफ्ते भरना हो, घर का, ये सब क्या होते हैं कि बैंक उसको क्या भर देती है। और एक अब दूसरा अवित्तीय व्यवहार जैसे होते कि इस प्रकार के व्यवहार निश्चित नहीं होते। ये खाताधारक बैंक के खाते का स्टेटमेंट्स प्राप्त करना, चेकबुक देना, पिन कोड देना, ऐसे सब देने का कार्य होता है। ठीक है, इसमें कोई पैसे की लेन देन होती नहीं है। स्टेटमेंट आप मांगो तो आपको देंगे, आपको पैन कार्ड मांगो तो देंगे, ATM कार्ड मांगो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें जिसमें पैसे की लेन देन नहीं होती, ऐसे क्या अवित्तीय व्यवहार कहे जाते हैं, जिसमें को बैंकिंग, ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो को बैंकिंग का अर्थ क्या है, तो को बैंकिंग में CORE होता है। ओके, CORE गिना जाता है। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज बैंक। इस व्यवस्था में एक बैंक समग्र विश्व के स्थित सभी शाखाओं से जुड़ी होती है, मतलब क्या होता है सभी शाखाओं के साथ क्या जुड़ी होती रहती है। ठीक है, बैंक केंद्र के सर्वर में उसके बैंक के सभी शाखाओं के खाता धारकों की जानकारी होती है, मतलब कि उनके बैंक का जो सर्वर होता है, डेटा होता है, उसके अंदर क्या होता है कि सारे जितने बैंक उनके ब्रांचेस है, जिसमें इलाहाबाद की जितने भी ब्रांचेस पूरे भारत में, उन सब खाता धारकों की जानकारी उनके कंप्यूटर में होती है। कोड डालते हैं, उसके खाता धारक का नाम आ जाता है। बैंक के किसी भी खाताधारक का व्यवहार लेखा और रियल टाइम जैसे केंद्र सर्वर लेख के अंकित होते हैं, मतलब उसके अंदर पहले से ही ऐड होते हैं।
इस केंद्रीय सर्वर के लिए व्यवहारों के परिवर्तन के लेखा के लिए की सभी शाखाओं देखे जा सकते हैं। किसी भी शाखाओं का खाताधारक अपने खाता व्यवहार में बैंक की शाखा में कर सकते हैं, मतलब कि अपने बैंक की जितनी भी शाखा उसमें क्या कार्य किया जाता है, वह किसी भी शाखाओं अपने खाते के नगद निकाली जाती है, मतलब नगद पैसे निकालते हैं, जमा कर सकते हैं, अन्य व्यवहार भी कर सकते हैं, जिसमें क्या खाता धारक का नहीं बल्कि बैंक के खाता धारक होते हैं। इसमें बैंक में अलग अलग शाखाओं में होते हैं, इनकी क्या अलग अलग शाखाएं मिलती है। इस प्रकार के बैंक में ग्राहकों को समय पर खर्च में कमी हुई होती है, मतलब कि समय का इनका खर्च बचता है, बैंक सारा काम करके देती है। कल हम ई बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे।